हेलो स्टूडेंट, आज हम जो पार्टनरशिप चैप्टर में नए पार्टनर का जो एंट्री होता है, अगर हम पार्टनरशिप व्यापार में साझेदारी में किसी नए साझेदार को मिलाते हैं, कोई बाद में नया साझेदार आता है, जब हम चलना शुरू हो जाता है उसके बाद किसी की एंट्री होती है, तो सबसे पहले क्या होता है ना, ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, ख्याति देखा जाता है। अब आपको पता होगा कि ख्याति क्या होती है। सबसे पहले थोड़ा सा हम ख्याति के बारे में बता दें। गुडविल, अपने ये लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि अरे उसकी गुडविल अच्छी है, उसकी अपनी ख्याति है। ख्याति क्या है? गुडविल अच्छी है, उसकी गुडविल की वजह से उसको मिल जाता है सामान। तो हर व्यापार का, जिस तरह से व्यक्तियों का अपना गुडविल होता है, अपनी ख्याति होती है, उसी तरह से हर व्यापार का अपना गुडविल होता है, उसकी अपनी ख्याति होती है। कैसे होती है? जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कई बार तो आप ब्रांड के नाम से मांगते हैं। आप जाते हैं तो बोलते हैं हमको ये ब्रांड का ये सामान दे दो, तो आप वो सामान कई ब्रांड में उपस्थित, जैसे मोबाइल को ले लीजिए, अब सैमसंग है, माइक्रोमैक्स है, फलाने ढिकाने बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन जब आप जाते हैं बोलते हैं कि हमको ओप्पो का दे दीजिए, तो ओप्पो के नाम से आप उसको मांग रहे हैं। मोबाइल तो सब है, लेकिन आप कहते हैं हमको ओप्पो दे दो, हमको सैमसंग का दे दो। हमको सैमसंग नहीं मिलता, हम दूसरी दुकान पे चले जाते हैं। तो वो सैमसंग के नाम की अपनी गुडविल है, उसकी अपनी एक ख्याति है, और उस ख्याति को बनाने में उस बिजनेस के लोगों ने, उस बिजनेस को करने वालों ने उतना समर्पित अपने आप को कर दिया है कि उस व्यापार की उतनी ख्याति बनी है। जब किसी वस्तु को किसी नाम से मांगा जाता है, जैसे कि आप कहते हैं हम वहाँ पढ़ते हैं, उस स्कूल की अपनी ख्याति होती है, सब सिलेबस वही पढ़ाया जाता है, वहाँ भी वही सिलेबस हर जगह, लेकिन उसकी अपनी ख्याति क्यों होती? क्योंकि वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रशासन ने उस लेवल की व्यवस्था कर दी है आपके लिए। तो ये चीज़ें होती हैं ख्याति। ख्याति का कोई स्वरूप नहीं होता है, ख्याति दिखती नहीं है, पहली बात। लेकिन ख्याति एक संपत्ति है। अब जैसे मान लीजिए मोबाइल, जैसे हमने कहा कि सब बराबर है, तो मोबाइल 5,000 की मान लीजिए अगर है, 5,000 रुपए की है अन्य कंपनी की, और वहीं पे किसी दूसरे सैमसंग मान लीजिए उसकी बिक रही है 7,000 में, तो 2,000 इसमें जो आ जाएगा, यही 2,000 इसकी ख्याति, इसके नाम का पैसा देना है आपको। क्योंकि इसके नाम का इसलिए देना है क्योंकि इसका ब्रांड है, आप इस ब्रांड को खरीदने से 2,000 अधिक आप दे रहे हैं, वही दूसरी कंपनी का लेंगे तो 2,000 कम में हो जाएगा। तो ख्याति यही चीज होती है कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं और उस बिजनेस की अपनी जो गुडविल होती है, जैसे कि कहा जाता है अरे इस कंपनी का चलेगा, ऐसा कहते हुए सुने होंगे कि इस कंपनी का लेना बहुत बेहतर, अच्छी कंपनी है। तो यही चीज होती है ख्याति। उस ख्याति, उस कंपनी के, उस फर्म के लोगों ने उसकी ख्याति बनाई है। अब देखे होंगे कि बहुत सारे लोग उधार लेने जाते हैं तो उनको उधार तुरंत मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को लोग उधार नहीं देते हैं। उसका एक रीजन होता है, जब हम उधार खरीदने जाते हैं और उधार ली हुई चीज के मूल्य का भुगतान अगर हम समय पर कर देते हैं तो गुडविल अच्छी रहती है। तो लोग कहते हैं कि अरे वो सामान ले जाते हैं लेकिन समय से भुगतान कर देते हैं, समय से भुगतान के नाम पर उनको लाखों का उधार दे दिया जाता है। कर्जा लेने वाला अगर समय से कर्जा दे देता है तो अगेन भी उसको कर्जा जल्दी से, आसानी से मिल जाता है। बैंक वाले भी उसकी गुडविल पर उसको कर्जा दे देते हैं। तो गुडविल, यही गुडविल है। और ये गुडविल जो है ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, यश और अच्छे संपर्कों से मिलने वाला है, जिसकी वजह से कंपनी के नाम से लोग सामान मांगना शुरू कर देते हैं। अब ख्याति जो होती है, ये इसका कोई रूप तो है नहीं। ख्याति अमूर्त संपत्ति है। क्या है? ख्याति अमूर्त संपत्ति है, ठीक है, अमूर्त संपत्ति है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। अब ख्याति कितने प्रकार की होती है हम ये आपको बता देते हैं। ख्याति का 3 स्वभाव होता है। ख्याति गिरता भी है, ख्याति बढ़ता भी है। तो पहला ख्याति क्या है? पहला स्वभाव है, वो है बिल्ली के स्वभाव वाली, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये थियरी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली का स्वभाव क्या होता है? बिल्ली जिस जगह पे रहती है उस स्थान से बहुत प्रेम करती है। अगर वो कहीं भी दिन भर घूमे लेकिन उस स्थान को साफ सुथरा रखती है, वो उस स्थान पे वो चली जाती है। तो ये इस स्वभाव वाली जो ख्याति होती है, अगर व्यापार का मालिक बदल गया,
उसने रिटायर कर लिया अपने आप को, या वो एक्सपायर कर गया, या किन्हीं कारणों से व्यापार बेच भी दिया, तो उस बिजनेस की जो ख्याति वो नहीं जाएगी, क्योंकि यह ख्याति जो है उसके बिजनेस के साथ बनी रहेगी, यानी कि उस ब्रांड के साथ चलेगी, कंपनी में कोई भी आए या जाए। तो ये वाली ख्याति जो होती है, इस ख्याति का मूल्य सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति है, इसका व्यापार, ये इस ख्याति के उदय होने का मूल्य व्यापार का स्थान है, और इस विक्रय मूल्य सबसे, इसका विक्रय मूल्य सबसे अधिक होता है, और क्रेता इसे खरीदना चाहेगा। यह जगह की वजह से बिकती है। आपने सुना होगा कि किसी दुकान पर आप देखे होंगे कि ज्यादा भीड़ रहती है सामान खरीदने वालों की, किसी दुकान पे कम। भाई उसकी अपनी ख्याति, वो भी सामान दे रहा है, वो भी सामान दे रहा है, लेकिन उसकी अपनी ख्याति, उसका अपना बिहेव होगा, उसके बिहेव की वजह से लोग उसके पास चले जाते होंगे, या वो सामान अच्छी क्वालिटी का देता होगा। तो ये ख्याति जो होती है ना, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, उसकी यही क्वालिटी है कि वो बिजनेस के साथ है, बिजनेस का मालिक चाहे बदल जाए। दूसरा जो ख्याति है वो कुत्ते के स्वभाव वाली है। दूसरी ख्याति जो होती है वो क्या है? कुत्ते के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। अब कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ता का स्वभाव कैसा होता है? कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता जो मालिक उसे खरीद के लाता है, या जो मालिक उसको पालता है, उसी के साथ वो रहता है। मालिक के चले जाने के बाद वो भी छोड़ देता है। यानी कि ये जो कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति है, मालिक जब जाता है तो उसके साथ ही चला जाता है, वो रुकता नहीं है। लेकिन मालिक जब तक रहेगा तब तक वो कहीं जाएगा नहीं, वो वफादार होता है कुत्ता। तो इस टाइप की जो ख्याति होती है ना, वो ख्याति जैसे ही व्यापार का मालिक, व्यापार का ओनर व्यापार छोड़ता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है या मर जाता है, तो यह ख्याति उसके साथ चली जाती है। ठीक है। तीसरी जो मृत्यु होने पर, फर्म के छोड़ देने पर व्यापार के उत्पादन कार्य पर इसका प्रभाव पड़ जाएगा, लाभ कम होने लगेगा, अतएव इस प्रकार की ख्याति का मूल्य कम हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई टेक्नीशियन है, उस टेक्नीशियन की वजह से उत्पादन अच्छा हो रहा है, और वही टेक्नीशियन रिटायर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उस टेक्नीशियन के जाने के बाद प्रभावित हो जाएगा व्यापार। और तीसरी जो ख्याति होती है, तीसरी ख्याति क्या है? चूहे के स्वभाव वाली, चूहे के स्वभाव वाली। ख्याति, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति क्या है? चूहे का स्वभाव क्या है? चूहा किसी एक जगह पे नहीं रहता है। याद रखिएगा, चूहा किसी एक जगह पे नहीं रहता है। चूहा जहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और जहां उसे खाने पीने की चीजें मिलती हैं, चूहा वहीं चला जाता है। इस प्रकार की ख्याति जो होती है अस्थायी प्रवृत्ति की होती है। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, वहीं वो भागता रहता है। इस प्रकार के कुछ व्यापारियों की ख्याति स्थायी रूप से नहीं रहती है। ऐसी ख्याति का मूल्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है और बहुत कम होता है। व्यवहार में ऐसी ख्याति का कोई मूल्य नहीं होता है, क्योंकि भैया ये ख्याति कब डाउन हो जाएगी, कब बढ़ जाएगी, क्या कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ें आप समझ लेंगे, ये ख्याति की तीन स्वभाव की होती है। और ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ आप को पढ़ना होगा। ख्याति अवास्तविक संपत्ति है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। ख्याति अमूर्त संपत्ति है। ख्याति तो जब किसी को हम नए किसी व्यापार में किसी नए का एडमिशन लेते हैं ना, तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, इसका वैल्यूएशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? भैया आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं और कोई दूसरा जा रहा है उसमें, तो जाहिर सी बात है कि ये बिजनेस तो आपके कर्मों से ना उस लेवल पे पहुंचा है, तो आप अपने उन त्याग का, अपने उस प्रतिष्ठा का भी मूल्य लेंगे। भैया हम बहुत बढ़िया बना दिए हैं, मान लीजिए कोई भी बिजनेस आप अपने दम पर, अपने गुडविल से खड़ा कर दिए हैं। अब कोई नया उसमें लाभ लेने आता है, तो वो तो मान लीजिए पूंजी लगा रहा है, पैसा दे रहा है, तो सिर्फ पैसा लेकर के, पैसा लगा करके उस लाभ पर तो नहीं पहुंच पाएगा। अब उस लाभ पर पहुंचने के लिए जो आपकी गुडविल जो आपने बनाई है, उसका आप उससे मूल्य लेंगे। और उसका मूल्य कैसे लेंगे? उसका मूल्यांकन करके उससे उसका मूल्य लेंगे। मूल्यांकन की कई विधियां हैं, जैसे कि औसत लाभ विधि, औसत लाभ आधार विधि। ये कहते हैं औसत लाभ आधार विधि। आप किताब का सहारा लेंगे, किताब का सहारा लेंगे, जो चीजें नहीं समझ में आएगी वो हमसे पूछ लेंगे।
औसत लाभ आधार विधि, इसको क्या करते हैं कि पिछले कुछ सालों के लाभ को जोड़ करके और जितने साल का लाभ हम जोड़ते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, जितना आता है वही आपका वो गुडविल हो गया है। अधिलाभ आधार विधि दूसरा है, अधिलाभ आधार विधि दूसरा है, अधिलाभ आधार विधि। और तीसरा हो जाएगा अधिलाभ आधार विधि में क्या करते हैं कि जो इस विधि के तहत हम एक्स्ट्रा लाभ को थोड़ा सा जोड़ करके हम इसको इस ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि क्या करते हैं कि लाभ का अतिरिक्त लाभ है, अधिलाभ वह अतिरिक्त लाभ है जो एक फर्म सामान्य फर्म की अपेक्षा लाभ कमा रही। जैसे दो चार फर्में हैं, चारों का एक औसत लाभ है कि ठीक है इस चीज़ का मार्केट इतना है, लेकिन कोई एक फर्म उसमें से उन सबसे कुछ बेहतर जो कमा रही है, तो जो सामान्य लाभ है उससे जो सरप्लस कमा रही है वही अधिलाभ होता है। ठीक है, इसके आधार पर भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा जो होता है औसत लाभ का पूंजीकरण विधि। तीसरा क्या है, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि। ये तीसरा हो गया। चौथा औसत लाभ का पूंजीकरण विधि। इस विधि में ख्याति का मूल्य प्रतिफल के सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ की पूंजीकृत मूल्य में से व्यवसाय में विनियोजित वास्तविक पूंजी को घटाकर निर्धारित करते हैं। और उसके बाद है अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। चौथा है अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। ठीक है, अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत अधिलाभ निकालकर प्रचलित ब्याज की दर से पूंजीकरण कर दिया जाता है। इसका आशय यह होता है कि अधिलाभ को सामान्य लाभ के रूप में यदि व्यवसाय प्राप्त करता है तो उसे एक निश्चित पूंजी अतिरिक्त लगानी पड़ती है, जिसे लगाए बिना वह अधिलाभ प्राप्त नहीं कर रहा है। अतः इसे अतिरिक्त पूंजी के बराबर की राशि ही ख्याति होगी। तो ये सब मिला जुला करके आप किताब से लेकर के इसको पढ़िए, जो चीज़ें ना समझ में आए उससे हमें पूछ लीजिएगा। ख्याति का मूल्यांकन किसी व्यापार साझेदार का जब नया प्रवेश होता है तब होता है, और ये ख्याति है इंपॉर्टेंट है। थियरी में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और जब आप सवाल लगाएंगे तो ख्याति के बारे में, ख्याति का मूल्यांकन करने को दे देगा, तो आपको ख्याति का मूल्यांकन स्वयं करना पड़ेगा।